दोस्तों आज आप जंगल में बहुत बड़ा दंगल देखने वाले हो। टाइगर, जिसको बहुत सारे लोग हीरो समझते हैं, उसको अपना नाम कायम रखने के लिए न जाने कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी जंगली सुअर के साथ पंगा और कभी बड़े और खतरनाक जानवरों से लड़ाई। इन जानवरों की हर सुबह खतरे से खाली नहीं होती। सब लड़ाइयों में आज टाइगर और जंगली सुअर के दरमियान मुकाबला इंतहाई खतरनाक होने वाला है। और इस वीडियो में एक सांड कैसे इतने तगड़े और बड़े शेर को उठाकर फेंकता है और उससे साथ साथ बाबून चीते को भगाकर उसका ही किया हुआ शिकार कितनी आसानी से छीन लेता है। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है जो आपको हैरान कर देगा। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टाइगर वर्सेस वार्थॉग। दोस्तों ये दंगल आपको पानी के अंदर देखने को मिलेगा। एक टाइगर एक जंगली सुअर पर घात लगाकर बैठ जाता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि एक जंगली सुअर गोश्त नहीं बल्कि घास खाता है और अक्सर ये सुअर घास के चक्कर में जहाँ ज्यादा टाइगर रहते हों उस इलाके में भी चला जाता है। अब टाइगर भी सबको छोड़कर एक ही सुअर पर नजर रखता है। अब एक सुअर शेर के आगे लगकर भागता है तो वो एक शेर से ज्यादा तेज भागकर कहीं नहीं जा सकता। जब शेर से ये तेज भाग नहीं सकता तो ये टाइगर से कहाँ भाग कर जाएगा। ये सुअर आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है कि शायद मेरी जान बच जाए। मगर टाइगर भी एक सरभिरा जानवर है, उसको शिकार बनाना है तो बस बनाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब होती है खूनी लड़ाई और वो भी पानी के अंदर। दोनों जानवर अपने अपने दांव लगाते हैं मगर इस सुअर को इस टाइगर की खुराक बनना ही पड़ता है। इस लड़ाई में ये टाइगर काफी जख्मी हो जाता है मगर आखिरकार ये टाइगर इस सुअर को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों अब बात करते हैं वार्थॉग वर्सेस चीता। अब एक सुअर घास खा रहा होता है, उसी जगह एंट्री होती है एक चीते की। अब चीता उसको पकड़ने का मंसूबा बनाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ना भी शुरू कर देता है। अब इस सुअर को पता भी नहीं चलता कि चीता उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। आपको पता है ये जंगली बड़ी बिल्लियां जब चल कर आती हैं तो शिकार बनने वाले जानवर को इनके कदमों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। ये अपने कदम बहुत ध्यान से रखते हैं। अब इस सुअर के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता मगर ये सुअर एक चीते से तेज भाग कर जाएगा तो जाएगा कहाँ। ये सुअर भी बहुत जल्दी जान जाता है, इसीलिए वो जल्दी इस चीते पर अटैक कर देता है। इस बहादुरी पर एक लाइक तो बनता है, जब मरना ही है तो लड़कर मरा जाए। मगर कुछ ही देर में ये चीता डर कर रुक जाता है मगर उसका दूसरा दोस्त चीता उस सुअर को दोबारा भगाना शुरू कर देता है। मगर इस बार सुअर की कोई ट्रिक काम नहीं आती और ये दोनों चीते मिलकर इस जंगली सुअर को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस वार्थॉग। भूख में एक शेर मट्टी को खोदना शुरू कर देता है। जो लोग देहातों से हमारी वीडियोस को देखते हैं उनको तो अच्छी तरह पता होगा कि ये सुअर मट्टी के अंदर अपने घर बनाकर छुप कर रहते हैं और किसानों की फसलें रात को खाने और उजाड़ने में इन जानवरों का काफी हाथ होता है। अब शेर को मिलता है मेहनत का फल। मट्टी खोदने के बाद वो शेर काफी बड़ा सुअर वहां से निकाल लेता है और बाहर शेर और सुअर पंजा आजमाई करना शुरू कर देते हैं। मगर ये सुअर अब इस जंगल के बादशाह से कहां बचकर जाएगा। मगर अब इस शेर को ये पता नहीं कि इसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप भी अभी जान जाओगे कि हम किस बड़ी मुसीबत की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लगड़बग्गे की ही बात कर रहा हूँ। अब ये तो बात वो हुई कि देग अभी पकी नहीं मगर खाने वाले पहले ही लड़ पड़े। अब शेर बेचारा उस सुअर को मारने की कोशिश में होता है और ये लगड़बग्गा उसको पीछे से आकर खाना शुरू कर देता है। अब ये शेर बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। अगर ये शेर थोड़ी सी भी पकड़ ढीली करेगा तो इस सुअर के आगे लगे खतरनाक दांत इस शेर के आर पार हो जाएंगे
अब ये तो वो हुआ कि मेहनत करे कोई और खाए कोई। अब एक लगड़बग्गा इस शेर से नहीं संभाला जा रहा। अगर यही लगड़बग्गे 2 या 3 होते तो इस शेर के ही यहाँ से छुट्टी करवा देते। खैर वो टाइम आता है जब शिकार मर जाता है। अब शेर को गुस्सा तो बहुत होता है, मगर वो लड़कर इतना थक चुका होता है कि अब वो और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, यानी वो किसी और नई मुसीबत को अपने सर पर अभी नहीं लेना चाहता। और इस लगड़बग्गे को इस शेर का थोड़ा भी डर नहीं होता। वैसे भी भूख में इंसान हो या जानवर, ये किसी की कुछ नहीं सुनता। अगर भूख में इंसान को कोई गांव का चौधरी भी अकड़ दिखाए तो ये इंसान उसकी भी ढुकाई कर देते हैं। इसी तरह भूख में ये जानवर भी किसी की कोई नहीं सुनते। ये शेर काफी कोशिश करता है कि इस लगड़बग्गे को डरा कर यहाँ से भगाया जाए, मगर ये लगड़बग्गा है कि वहाँ से डरकर भागता नहीं है, बल्कि वहाँ पर इसी गोश्त का हिस्सेदार बन जाता है। आखिरकार ये शेर 1-2 बार उस लगड़बग्गे को मारता भी है, मगर फिर भी बात नहीं बनती। आखिरकार वो लगड़बग्गा वहाँ से टस से मस नहीं होता। पता नहीं ये लगड़बग्गा किस मट्टी से बना हुआ था, ये शेर के साथ उस गोश्त को पूरा चट कर जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइगर वर्सेस वॉरथॉग। दोस्तों दोबारा सामना होता है टाइगर और जंगली सुअर का, मगर इस लड़ाई में एक और विलन भी एंट्री करेगा, मगर हम उसका अभी आपको नहीं बताते हैं। अब एक टाइगर दूर से ही एक जंगली सुअर को देख लेता है। अब होता है हमला और ये फाइट काफी टाइम तक जारी रहती है। आपको पता है कोई भी जानवर जब उसको मौत सामने नजर आती है तब वो पूरा मुकाबला करता है। अब इनकी लड़ाई दूर से एक मगरमच्छ देख लेता है। पता नहीं वो इसकी लड़ाई छुड़ाने के लिए आगे आता है या किसी अपने जुगाड़ में ये पानी से निकल कर आता है, ये तो हमें पता नहीं, मगर ये टाइगर भी इन जानवरों का बाप है। अब ये मगरमच्छ पर जैसे ही हमला करता है तो वो टाइगर बड़ी तेजी से इसके हमले को फेल कर देता है। और अपने शिकार को भी नहीं छोड़ता। अब ये मगरमच्छ समझ तो जाता है कि भैया यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। ये वहाँ बैठकर उनकी लड़ाई देखता है। आखिरकार वो टाइगर इस सुअर को मार कर खाना शुरू कर देता है, मगर फिर भी ये मगरमच्छ आगे नहीं बढ़ता। इसको पता है कि ये टाइगर इतनी मेहनत का किया हुआ शिकार नहीं देगा। दोस्तों अब बात करते हैं चीता वर्सेस बाबून। बाबून भी कोई कम शिकारी नहीं है, मगर ये बाबून ज्यादातर चीते से दुश्मनी रखता है। अब चीता बड़ी मुश्किल से एक हिरन को पकड़ता है, मगर जैसे ही वो इस शिकार को खाने की तैयारी करता है इतने में ये बाबून वहाँ पहुँच जाते हैं और ये चीते को वहाँ से भगा देते हैं। अक्सर ये बड़े बाबून चीते से किया हुआ शिकार आसानी से छीन लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस बफेलो। अब देखिए बहुत सारे शेर एक जंगली सांड का पीछा कर रहे हैं, मगर इतनी मुश्किल के बावजूद वो सांड हार नहीं मानता। जब वो खुद हार नहीं मानता तो किस्मत भी उसी का साथ देती है। इतने में उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो आते ही शेरों की ठुकाई करना शुरू कर देते हैं। असली जिंदगी में भी यही है, जब आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी नहीं घबराते तो खुदा ताला फरिश्ते के रूप में आपके लिए किसी न किसी को भेज ही देता है जो आपकी मदद करता है। बस हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।